बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो चलिए अब थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और साथ में इसका फंक्शन किस तरह होता है। तो स्टमक जो है ये आगे खोलता है एक स्ट्रक्चर में जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये ग्रीन कलर का ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्या है, यही स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आगे 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन पोर्शन जो है इसका ड्यूडिनम कहलाता है, सेकंड वन पोर्शन जो है वो है ज्यूजिनम और थर्ड वन पोर्शन जो है वो है एलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन क्या है, ड्यूडिनम, सेकंड वन ज्यूजिनम एंड थर्ड वन एलियम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं ड्यूडिनम को। ये ड्यूडिनम कहाँ पर मौजूद होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये शुरुआत वाला पार्ट जो है ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये सी शेप लाइक स्ट्रक्चर। ये सी शेप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन को कहा जाता है ड्यूडिनम। इसको क्या कहा जाता है, ड्यूडिनम। ये पोर्शन जो है ये ड्यूडिनम कहलाता है और ये 12 इंचेस लॉन्ग होता है। ये कितना होता है, इसका लेंथ होता है 12 इंचेस। ये 12 इंचेस लॉन्ग होता है। और ये ड्यूडिनम जो है ये क्या करता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या रिसीव करता है, ये काइमी को रिसीव करता है। ये क्या है, ये है काइमी जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। काइमी, इसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि काइमी क्या होता है। तो ड्यूडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनल पोर्शन जो है ये काइमी को रिसीव करता है। और साथ में ये ड्यूडिनम जो है ये यहाँ पर एक ग्लैंड मौजूद होता है स्टमक के नीचे जिसको पेंक्रियाज कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज। और ये पेंक्रियाज जो है इसके साथ एक और स्ट्रक्चर भी अटैच होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो कि लीवर के साथ ऊपर अटैच है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको गॉल ब्लैडर। और इससे भी एक फ्लूइड आता है लीवर साइड से। ये क्या है, ये है लीवर। तो लीवर से हम कहें या गॉल ब्लैडर से हम कहें, यहाँ से बाइल जो है, बाइल नीचे की तरफ आता है कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए। और इसी तरह पेंक्रियाज के अंदर जो पेंक्रियाटिक डक्ट मौजूद है, इससे यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस इसके अंदर आ रहा होता है। तो ये दोनों कहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे ये अपना सिक्रीशन, मतलब पेंक्रियाज और इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर जो है ये अपना सिक्रीशन डाल देते हैं कहाँ पे, ड्यूडिनम में। तो ये ड्यूडिनम क्या करता है, ये पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस को भी रिसीव करता है और इसके अलावा लीवर से या हम कहें या गॉल ब्लैडर से बाइल को भी ये रिसीव करता है, ड्यूडिनम पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये लीवर जो है इसका रोल डिस्कस करते हैं कि इसका रोल क्या होता है डाइजेशन में। तो लीवर जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है और एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड के तौर पे ये काम करता है। मतलब ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है क्योंकि ये बाइल को सिक्रेट करता है, तो इसलिए ये एज अ ग्लैंड के तौर पे काम करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके 2 लोब होते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लीवर का बना दिया है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। और इन लोब्स को फर्दर भी डिवाइड किया जाता है स्मॉलर लोब्स में, लेकिन हम उसकी तरफ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लीवर जो होता है इसके अंदर बाइल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे बाइल की प्रोडक्शन होती है और फिर ये बाइल नीचे की तरफ चला जाता है और यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। यहाँ पे बाइल की स्टोरेज होती है। ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। मैंने सिंपली GB से रिप्रेजेंट कर दिया, गॉल ब्लैडर। तो इसके अंदर ये बाइल जो होता है ये यहाँ पे जमा हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर ये बाइल जो है फिर नीचे इसको भेज दिया जाता है एक डक्ट के थ्रू और इस डक्ट को कहा जाता है
कॉमन बाइल डक्ट, CBD कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है आगे पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ जॉइन हो जाता है और फिर अपना सिक्रीशन क्या करता है, ड्यूडेनम के अंदर डाल देता है। अब ये बाइल जो है ये ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड होता है। बाइल जो है, बाइल ये ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड होता है, ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड। ये ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। फर्स्ट वन, इसमें मौजूद होता है वाटर, इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया H2O। और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर मौजूद होता है NaHCO3, ये मौजूद होता है। और इसके अलावा बिलिरुबिन मौजूद होता है, बिलिरुबिन, जो कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, हीमोग्लोबिन का। और इसके साथ साथ इसमें एक सीज कैल्शियम भी मौजूद होता है, एक सीज कैल्शियम भी इसके अंदर मौजूद होता है। अब ये बाइल जो है इसका काम क्या होता है, ये जब नीचे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पोर्शन में, तो यहाँ पर कायमी के अंदर जो फैट पाया जाता है उस फैट का ब्रेकडाउन किया जाता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको एमल्सिफिकेशन कहा जाता है। तो बाइल का काम क्या होता है, बाइल का काम होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को क्या कर देना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना, ये काम किस चीज़ का होता है, ये होता है बाइल का। और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। बाइल जो होता है इसके अंदर ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो मौजूद होता है, इसकी वजह से कायमी जो है इसका एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज किया जाता है। कायमी जो है वो एसिडिक इन नेचर होती है क्योंकि यहाँ पे HCl का प्रोडक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उस एसिडिटी को लोअर करने के लिए बाइल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है। और इसके अलावा बाइल जो है इसके अंदर कोई एंजाइम वगैरह मौजूद नहीं होता, ये एंजाइम लेक होता है, इसके अंदर कोई एंजाइम वगैरह मौजूद नहीं होता। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत लीवर के बारे में एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब नेक्स्ट वन जो है एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं पेंक्रियास को, कि पेंक्रियास का क्या रोल होता है डाइजेशन में। तो पेंक्रियास जो है ये भी एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड के तौर पर काम करता है, मतलब ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये येलोविश कलर का होता है, येलोविश जर्द नुमा रंग का एक ग्लैंड होता है। और ये मौजूद होता है स्टमक के नीचे, बीनीथ द स्टमक ये मौजूद होता है। और ये भी ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट होता है। इसके अंदर एक डक्ट मौजूद होता है, एक नाली मौजूद होती है इसके बॉडी के अंदर, और इस नाली को पेंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। और ये पेंक्रियाटिक डक्ट जो है आगे जॉइन कर जाता है किस चीज़ के साथ, कॉमन बाइल डक्ट के साथ। और फिर कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट जो हैं ये दोनों जब आपस में जॉइन हो जाते हैं तो इससे एक अनदर कॉमन डक्ट निकलता है जो कि आगे ड्यूडेनम में खोलता है। तो इस पेंक्रियास के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर से इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। इस छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर एनलार्ज करके बना दिया है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेंक्रियाटिक एसिनस। इसको क्या कहा जाता है, पेंक्रियाटिक एसिनस। और अगर प्लूरल हम लिखे तो ये हो जाएगा पेंक्रियाटिक एसिनाई। तो इसके अंदर पेंक्रियाटिक एसिनाई मौजूद होते हैं। तो ये पेंक्रियाटिक एसिनाई जो हैं ये सिंगल सेलों के लेयर से बना होता है। और इन सेलों को क्या कहा जाता है, एसाइनर सेल, एसाइनर सेल्स। और ये एसाइनर सेल्स जो हैं ये एक फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, एक फ्लूइड खारिज करते हैं। और ये फ्लूइड जो है आगे चला जाता है कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट की तरफ, इसकी तरफ। और फिर इस कॉमन बाइल डक्ट में ये आगे चला जाता है और
पहुंच जाता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में, यहाँ पे ये पहुंच जाता है। तो ये फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड को कहा जाता है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। इस मटेरियल को, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। अब ये पैंक्रियाटिक जूस जो है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, NaHCO3। और इसका काम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का काम ये होता है कि ये कायमी के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको कम कर देता है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। और ये ट्रिप्सिनोजेन जो है, ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, और ये जब यहाँ पे ड्यूडेनम में पहुँच जाता है, तो ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम के अंदर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो इसके अंदर पाए जाते हैं, उनसे एक एंजाइम यहाँ पे रिलीज़ होता है जिसको कहा जाता है एंटीरोकाइनेज एंजाइम। और ये एंटीरोकाइनेज जो है, ये एक्टिवेट करता है किस चीज़ को, इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो होता है, ये एक्टिव एंजाइम होता है, और ये कौन करता है, एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज। ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है, ये ड्यूडेनल एरिया में पाया जाता है, और ये एंजाइम इसको एक्टिवेट कर देता है ट्राइप्सिन में। और फिर ये ट्राइप्सिन जो है आगे क्या करता है, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ये किस चीज़ के, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। प्रोटीन को मैंने सिंपल यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में पी से रिप्रेजेंट कर दिया प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, अमीनो एसिड में, क्योंकि प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है, अमीनो एसिड से ही बना होता है। नेक्स्ट वन जो होता है, इसके अंदर पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एक एंजाइम एमाइलेज जो था, सलाइवा के अंदर भी पाया जाता था, लेकिन वो था सलाइवरी एमाइलेज। अब पेंक्रियाज के अंदर जो, पेंक्रियाटिक फ्लूइड के अंदर जो मौजूद हैं एंजाइम एमाइलेज, उसको पेंक्रियाटिक एमाइलेज कहा जाता है। और ये किस चीज़ पे काम करता है, ये जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, मतलब स्टार्च और इसके अलावा ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन जो है, इसके ब्रेकडाउन में ये हेल्प करता है, और इसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, सिंपल शुगर में, जैसा कि ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज को मैंने सिंपली जी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा थर्ड वन जो इसके अंदर मौजूद होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज इसके अंदर मौजूद होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। और पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो है, ये किस चीज़ पे काम करता है, ये फैट के ऊपर काम करता है, फैट, चर्बी के ऊपर, और फैट को कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, फैटी एसिड में, और इसके अलावा ग्लाइसरॉल में, ग्लाइसिरॉल। क्योंकि फैट किस चीज़ से बनता है, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल और एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, इन दोनों से बनता है एक फैट मॉलिक्यूल, जिसको ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है, ये फैट को ब्रेक डाउन कर देता है किस चीज़ में, फैटी एसिड में, फ्री फैटी एसिड में, और इसके अलावा ग्लाइसरॉल में। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत पैंक्रियाज कि ये एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड के तौर पे किस तरह काम करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है, जीवजिनम पार्ट जो है, इसको पढ़ने जा रहे हैं कि जीवजिनम में आगे क्या होता है। तो जीवजिनम जो है, ये ड्यूडेनम के बाद आता है। ड्यूडेनम पोर्शन जब ख़त्म हो जाए, तो इससे आगे क्या शुरू होता है, इससे आगे जीवजिनम स्टार्ट होता है। और 2.4 मीटर यहाँ ड्यूडेनम के टर्मिनेशन के बाद आगे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसका 2.4 मीटर फासला जो है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जीवजिनम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन जो है,
یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے جیوجینم. جیوجینم. اور پھر جیوجینم کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ ایلیم ہوتا ہے. اور ایلیم کا لینتھ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے 2.6 میٹر. یہ ہو گیا ایلیم. یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے 2.6 میٹر. اور یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے 2.4 میٹر. اب یہ جیوجینم اور ایلیم جو ہیں، یہاں پر انٹسٹائن کے وال جو ہیں، ان والوں کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اس کے اندر بھی گلینڈ پائے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہم نے جو سٹرکچر بنا دیا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک کراس سیکشن ہے کس چیز کا؟ اسمال انٹسٹائن کا. اور اس کا یہ اندرونی وال جو ہیں، یہاں پہ یہ فولڈنگ ہیں، اس کے کئی سارے فولڈز ہیں. تو یہاں پر ان وال کے اندر فار ایگزامپل یہ پورشن جو ہے، اس کو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا. انٹسٹائن کے وال کے اندر یہاں پر گلینڈز پائے جاتے ہیں، جن کو انٹسٹنل گلینڈ کہا جاتا ہے. اب یہ انٹسٹنل گلینڈ جو ہے، اس کو میں نے یہاں پہ تھوڑا بہت انلارج کر دیا ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے انٹسٹینل گلینڈ. یہ کیا ہے؟ انٹسٹنل گلینڈ ہے. اور اس کے اندر اسپیشلائز سیل بھی موجود ہوتے ہیں. یہاں پہ میں نے ریڈ کلر سے ریپرزینٹ کر دیا ہے. ان سیل کو کہا جاتا ہے گابلیٹ سیل. گابلیٹ سیل. یہ کیا ہے؟ گابلیٹ سیل، جو کہ میوکس کو ریلیز کرتے ہیں، میوکس. اور اس کے علاوہ یہ باقی ماندہ سیل جو ہیں، یہ کیا ریلیز کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک جوسی مٹیریل کو ریلیز کرتے ہیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو کہا جاتا ہے انٹسٹنل جوس. انٹسٹنل جوس. اور یہ انٹسٹنل جوس جو ہے، اس کے اندر بھی کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور لپڈ، ان تینوں کے بریک ڈاؤن کے لیے کیا موجود ہوتے ہیں؟ انزائمز موجود ہوتے ہیں. اس کے اندر انزائمز موجود ہوتے ہیں، انزائم. اور یہ انزائم کس چیز کے بریک ڈاؤن میں ہیلپ کرتے ہیں؟ پروٹین، لپڈ اور اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹ. تینوں کے بریک ڈاؤن میں یہ ہیلپ کرتا ہے. یہاں پہ ڈیوڈینم کے اندر جو فوڈ کی ڈائجیشن ہوتی ہے پینکریاٹک جوس کے تھرو، اس کے علاوہ بائل کے تھرو. لیکن یہاں پر فوڈ کے اندر جو مٹیریل رہ جاتے ہیں، مطلب کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین اور اس کے علاوہ لپڈ، جن کا بریک ڈاؤن نہ ہوا ہو اور یہ آگے چلے جائے جیوجینم میں اور اس طرح ایلیم میں، تو یہاں پہ باقی ماندہ ڈائجیشن جو ہوتا ہے ان مٹیریل کا، یہاں پہ انٹسٹنل جوس کے تھرو ہوتا ہے. اور اسی طرح تقریباً اسمال انٹسٹائن کے اندر فوڈ کا ڈائجیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ہوتا ہے اس کا ایبزارپشن. تو ایبزارپشن اس کا کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں پہ اسمال انٹسٹائن جو ہیں، اس سے وینز نکلتے ہیں، اور ان وینز کو کہا جاتا ہے میزنٹیرک وین. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ میزنٹیرک وینز. اور میزنٹیرک وین جو ہیں، یہ آگے یونائٹ ہو کے ایک بڑا وین بنا دیتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے ہیپیٹک پورٹل وین. ہیپیٹک پورٹل وین میں نے شارٹ کٹ میں HPV سے ریپرزینٹ کر دیا. اس کو کہا جاتا ہے ہیپیٹک پورٹل وین. اور پھر ہیپیٹک پورٹل وین جو ہے، یہ آگے لیور میں چلا جاتا ہے، اور لیور سے پھر آگے ایک بلڈ ویسل نکلتے ہیں، اور یہ سارا فوڈ مٹیریل جو ہے آگے پہنچا دیا جاتا ہے کہاں پہ؟ جرنل بلڈ سرکولیشن کی طرف. یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ جرنل بلڈ سرکولیشن. اور پھر جرنل بلڈ سرکولیشن سے یہ پورے باڈی میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر انٹسٹائن کے اندر ان مٹیریل کا جب بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، پروٹین، لپڈ اور کاربوہائیڈریٹ کا، یہ کس طرح میزنٹیرک وین کی طرف آگے ایبزارب کیے جاتے ہیں. تو اس کو یہاں پہ ایک ڈائیگرامیٹک سٹرکچر کے تھرو ڈسکس کرتے ہیں. اب اسمال انٹسٹائن میں ڈائجیشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر اینڈ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟
तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड, लिपिड का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड, और कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लूकोज, जिसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। तो ये एंड प्रोडक्ट जो कि फूड के ब्रेकडाउन से बनते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर इनका एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है यहाँ से। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है और इसका यहाँ पर इंटरनल एरिया जो है उसका स्ट्रक्चर एनलार्ज करके बना दिया है। तो इंटेस्टाइन का अंदरूनी एरिया जो है इसके अंदर कई सारे फोल्डिंग पाए जाते हैं, उभरे हुए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसा कि ये हो गया, ये हो गया, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये क्या है? ये है फोल्ड्स। तो एक फोल्ड को यहाँ पर हमने एनलार्ज कर दिया, तो ये हो गया एक इंटेस्टिनल फोल्ड। ये बाकी मांदा पोर्शन क्या है? ये है इंटेस्टिनल वॉल, इंटेस्टिनल वॉल। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक फोल्ड को यहाँ पर हमने एनलार्ज कर दिया। अब ये क्या है? एक इंटेस्टिनल फोल्ड है। तो इस फोल्ड के ऊपर मिलियन ऑफ माइन्यूट प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे उभरे हुए स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। इनको कहा जाता है वेलाई। इनको क्या कहा जाता है? वेलाई। और इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? वेलस। इसका सिंगुलर हो जाएगा वेलस और मल्टीपल प्लूरल क्या हो जाएगा? वेलाई। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक वेलाई का स्ट्रक्चर एनलार्ज कर दिया। तो वेलाई जो होता है एक माइन्यूट सा प्रोजेक्शन होता है, और इसका बाहर वाला एरिया जो होता है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल से बना होता है। ये कौन से सेल होते हैं? एंडोथीलियल सेल्स। ये क्या है? एंडोथीलियल सेल्स। और वेलस के अंदर, एक वेलस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? इसके अंदर नीचे मौजूद होते हैं आर्टरीज, इसके अंदर आर्टरी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वेन्स मौजूद होते हैं, वेन। और इसके अलावा इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल मौजूद होते हैं, जिनको लेक्टियल कहा जाता है, लेक्टियल। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर तो फूड मौजूद है जो कि डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन की भी डाइजेशन हो चुकी है, लिपिड की भी हो चुकी है, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की भी हो चुकी है। तो प्रोटीन और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, ये इनका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो है ये एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन? ये इंटेस्टिनल वेन इनको एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी तरफ ये चला जाता है इन सेलों को क्रॉस करते हुए। और गलफेट जो है, फैट के मॉलिक्यूल जो हैं, ये जो होते हैं ये लेक्टियल के अंदर चले जाते हैं। लेक्टियल लिम्फेटिक वेसल जो है ये इसके अंदर चले जाते हैं, और फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम में आगे चले जाते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये फिर आगे ब्लड स्ट्रीम में भेज दिए जाते हैं। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है ये वेन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन से वेन? मेसेंटेरिक वेन। और ये मेसेंटेरिक वेन आगे कंबाइन होकर हेपेटिक पोर्टल वेन बना देते हैं, और हेपेटिक पोर्टल वेन फिर चला जाता है लीवर के अंदर, और फिर लीवर से आगे ब्लड वेसल चले जाते हैं जर्नल ब्लड सर्कुलेशन की तरफ, और फिर जर्नल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये सारे मटेरियल पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इस वेलस के जो एंडोथीलियल सेल हैं इनके ऊपर भी माइन्यूट प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है जो मैंने यहाँ से उठा दिया, ये क्या है? एक सेल है। तो इसके ऊपर भी माइन्यूट प्रोजेक्शन पाए जाते हैं कुछ इस तरह, और इन माइन्यूट प्रोजेक्शन को कहा जाता है माइक्रोवेलाई। माइक्रोवेलाई, ये क्या है? माइक्रोवेलाई, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जितने ज़्यादा माइक्रोवेलाई होंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा इन मटेरियल का। तो ये था थोड़ा बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और साथ में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या होता है डाइजेशन में।